खफा क्यों हूँ? इस वक्त गम है हमारे इमाम हुसैन का, उसी से मे भी उस वजह से आपको लग रहा है कि खफा से हो। और इंतज़ामात के बारे में आप बात करते हैं, हमें कोई तवक्को नहीं है। इंतज़ामात देखिए, ये एक सफ़र इश्क है। हमें इश्क है इमाम हुसैन के साथ। हम नहीं जाएंगे किसी के पास कि हमें इंतज़ामात कीजिए। हमने अगर कभी इंतज़ामात की बात की है, वो इसरो से बात की है, क्योंकि यहाँ जो लोग बसते हैं, हमने कहा कि उनको देख लीजिए कि जहाँ जहाँ इलाकों में वो अल्ब शरीफ निकालते हैं, ताज़ या जुलजना निकालते हैं, आप वहाँ देख लीजिए कि उनके पास सहूलियात है या नहीं। तो गवर्नमेंट से नहीं हो पाया तो मैं खफा नहीं हूँ, इसमें खफा होने की क्या बात है। हुसैन के नाम पर तो हम मिट जाने के लिए तैयार हैं, हम तो खुद कर सकते हैं। नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी काफ़ी मीटिंग्स होती रही हैं। आज इन्होंने गवर्नर साहब के साथ मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये तय पाना था कि हम इन 2 दिनों को क्या करें, कैसे रूटिंग होगी, कैसे हम इन 2 जुलूसों को इख्तिताम पजीर करेंगे शान व शौकत से। तो उसके बाद थोड़ी सी बातचीत हुई और उसमें जो मैंने कुछ बातें की गवर्नर साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को नागवार गुजरी हैं, तो उन्होंने उस पर रिएक्ट किया और मैंने वॉकआउट किया और कोई बात नहीं, मैंने वॉकआउट किया। चूँकि मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वॉकआउट होने पे आप मजबूर क्यों हो गए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं गवर्नर साहब से उनको हकाइक से मैं आशना करा रहा था, तो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि दावा कर रहे हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, शायद उनको लगा होगा कि इमरान अंसारी गवर्नर साहब को हकीकत बताना चाहते हैं, और उसकी रिएक्शन में जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहा तो उन्होंने मुझे एक इल्ज़ाम लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सेक्टेरियन हैं और फ़िरका परस्त। हाँ, आप एक फ़िरका परस्त है, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए, आपने हमें वहाँ बुलाया था, वी वर योर इन्वाइटीज़, आप चाहते थे कि हम फैसिलिटेट करें और हम फैसिलिटेट करेंगे भी, और बढ़ते दम तक फैसिलिटेट करते रहेंगे, चाहे हुकूमत का साथ हो या ना हो। लेकिन ये कहना कि अगर आप किसी को आईना दिखाते हो और वो वहाँ से वो आपको कोई तोहमत दे, वो एक शाइस्ता इंसान और बाइज़्ज़त इंसान के लिए मौत के बराबर होता है। तो मैंने सोचा कि इस इंटरव्यू से बाहर निकलना ही अच्छा है। तो अल्फाज ऐसे क्या थे कि आपको मजबूरन वॉकआउट करना पड़ा? और मैंने गवर्नर साहब से कहा, मैंने कहा गवर्नर साहब, आपके पास इतना टाइम नहीं था कि 8 बार आप तो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए इंतज़ामात देखने लिए आपने देखा कि जो यात्री आए हैं उनके लिए सब कुछ ठीक है। तो मुझे लगता है उसी से शायद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो शायद पोक हो गए होंगे, तो उनका रिएक्शन जब उनको सवालात का जवाब नहीं मिला तो एज़ यूजुअल जैसे वो तानाशाह वहाँ बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरी वजह से ही जम्मू कश्मीर चल रहा है। उनको लगता है कि मैं जैसे बाकियों के साथ बड़े तल्ख मिजाज से बात कर सकता हूँ, हम सब नौकर पेशा लोगों से, क्योंकि ये तो बादशाह है ना इस वक्त के। ये ना आपने देखा होगा, देखिए मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे, गवर्नर साहब को पता भी है कि नीचे हो क्या रहा है कि नहीं, कि कहीं उनको फाइलें ही सारी दिखा रहे हैं कि उनको देख लें ऑल इज़ वेल, और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। जब गवर्नर साहब को तकलीफ़ नहीं हुई सुनने में, गवर्नर साहब ने सुना, बिल्कुल सुना, उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ है। मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी साहब को, कैन यू टेल अस द एग्जैक्ट क्या हुआ? I told you the exact words were that I was telling him that हमें आपसे गिला ये है कि आप नहीं आए देखने इंतज़ामात वगैरह की वजह से। जब ये बात हुई तो चीफ मिनिस्टर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, वो बिला वजह उठ के बोलने लगे कि आप गलत बात करें। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब, मैंने कौन सी गलत बात की? कह नहीं, आप सेक्टेरियन बात करें। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भैया, जिसके साथ आपकी बराबरी नहीं है लगा दो लेबल। तो ये जो बाकी लोगों से ये कर सकते हैं, मेरे साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसमें ईगो की बात नहीं है, इसमें ईगो की बात, ईगो की बात सेंटिमेंटल चीज़ है। ये एक सेंटिमेंटल चीज़ है, ये एक रिलीजियस राइट है मेरा। और जब मुझसे सवाल पूछा जाए, मुझे अल्लाह ताला का भी हुक्म है, अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, और मैंने शाइस्ता तौर पर जवाब दिया। मैं गवर्नर साहब को इस स्टेट का LG जो हैं उनको मैंने एहतरामन ये कहा कि हमें गिला है। अगर गिला भी किसी को लगता है, गिला करना भी सेक्टेरियन है या इंटरनेशनल है, तो फिर तो खुदा खैर ही करे। जो हमारी जो आज़ादारी है वो कायम दायम रहेगी, उसमें कोई क़यामत तक कोई फ़र्क क्यों, कैसे फ़र्क पड़ेगी? बाद में ये मंसूब करना कि शियों की आज़ादारी थी और हमने इंतज़ामात किए, अगर होते तो हम सराहते। अब जब है नहीं तो हम तभी कहें कि क्या हम क्या तोते हैं क्या? हम हिज मॉस्टर्स वॉइस है क्या कि आप वहाँ से फरमान भेजिए कि आपको बताना है कि डेवलपमेंट हुई है? नहीं भैया, नहीं हुई और नहीं चाहिए, हमें निकालने दीजिए, जुलूस निकालने दीजिए।
आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, हम आपके कहने पर चले। या तो आप गुमराह कर रहे हैं, अगर गुमराह नहीं कर रहे हैं फिर दिखाइए, हमें फैसिलिटेट कीजिए, हमें जुलूस निकालने दीजिए। बट आप चाह रहे हैं कि जुलूस निकले? बिल्कुल बाज़ाब्ता, तो कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा। मुझे नहीं लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट मोमेंट पे कुछ किया तो आप उस हवाले से क्या मैसेज है आपका? किस हवाले पर? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर क्या करेंगे आप बताइए ना। आप मुझे ये कहेंगे कि सिक्योरिटी सिनारियो के हवाले से शायद वो कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, बाकी चीज़ें मामला जो आज तक हमने 90 से देखा है क्योंकि इस पे पाबंदी थी, तो आपका क्या मानना? मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास और कोई जवाज़ है बल्कि फैसिलिटेट करने के लिए। इन्होंने खुद ही असेसमेंट बनाई, खुद ही ग्रुप्स को बुलाया। अब ये हाँ, अब ये बैकफुट पर जाएंगे फिर तो बहुत चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे इमरान रज़ा अंसारी साहब, बड़ी अहम बातें इन्होंने की, खास